हेलो गाइस। तो आज का लीड को डेली चैलेंज देखते हैं। नंबर ऑफ डाइस रोल्स विद टारगेट सम। तो हम लोग को पता है एक डाइस नॉर्मल कितने 6 फेसेस होते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने के फेसेस डाई दिया है, मतलब उसके 6 से ज़्यादा हो जाते हैं, आते हैं मार्केट में। तो आपको वो कंसीडर करना है था, ठीक है, 6 कंसीडर नहीं करना है। तो एन डाइजेज हैं, एन डाइजेज, और वो एक साथ फेंके जाएंगे। एंड ईच डाई रोल्ड, मतलब आपको एक साथ रोल करे जाएंगे, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि सबका सम कितना आ रहा है, और उन्होंने एक टारगेट सम दे रखा है। मैं मतलब क्रक्स बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन का, आप पढ़ सकते हैं ना। गिवन 3 इंटीजर्स एन के टारगेट, रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। कितने वेज में वो सम बन सकता है। लेट से 4 है, अगर 4 है और हमारे पास 3 डाई हैं तो 1 1 2, 2 1 1, ठीक है। तो हर डाई का एक परम्यूटेशन भी देखना होगा कि अगर 1 1 2 आ रहा है तो 2 इस पे आ सकता है, 1 1 इस पे आ सकता है। तो हमको सारे पॉसिबल वेज बताने हैं कि कितने पॉसिबल वेज हैं। अब ये नंबर बहुत लार्ज हो सकता है, और इन्होंने रिटर्न टाइप दे रखा है इंट, तो इसीलिए इन्होंने मॉड्यूलर दे दिया। हमको पता है कि ये इंट में ही आ जाता है, 10.9 + 7। आपको पता है लार्जेस्ट जो इंट में वैल्यू है वो है इंट मैक्स। इंट मैक्स कितना हो गया, 2 की पावर 32 - 1। तो इतना ही रह पाएगा, तो ये तो उससे कम है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। हालांकि अगर आप इस एग्जांपल पे जाएंगे तो आपको टीएलई दे देगा अगर आप प्रॉपर रिकर्सिव कोड लगाएंगे। तो देखो, मैं इस वीडियो में क्या नया करूँगा, जो आपको क्या नया सीखना है। आपको सब दी थी भैया, आप जहाँ भी वीडियो देखते हैं वो आपको रिकर्सिव कराएगा, फिर मेमोराइज कराएगा, मैं ये सब कराऊंगा, बट मैं आपको टेबुलेशन भी कराऊंगा, मैं टेबल बनवा के करवाऊंगा। एंड आई लाइक द वे द मोस्ट, क्योंकि अगर आप टेबल बना के करते हो ना, आपको चीज़ें दिखने लगती हैं कि अच्छा आपके सामने, आप एरेज से इतने रिलेटिव फील करते हो कि मतलब आपने एरे ही करा होता है मोस्टली लोगों ने, तो वो इतना रिलेट फील कर सकते हैं ना उस चीज़ से, वो दिमाग में उनका ट्री नहीं बनता। अगर ये वो बनाने लग जाएंगे, और अगर आप इटरेटिव लिखना सीख गए, तो आप टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हो, कितने भी वेरिएंट आए। मैंने देखा ना, जैसे अगर मैं लीड कोड चैलेंज देखता रहता हूँ, तो अब क्वेश्चन का वेरिएंट आ गया, आप नहीं कर पा रहे हो, आप कर ही नहीं पा रहे हो, आप फंस जा रहे हो कहीं रिकर्जन में, टीएलई आ रहा है, कुछ आ रहा है। इनफैक्ट मेरे साथ भी दिक्कत आती थी। जब मैंने इटरेटिव सीखा अच्छे से, उससे बहुत ज़्यादा मास्टरी करी, तब मैंने फाइंड आउट करा कि बहुत ईजी हो जा रहा है क्वेश्चन। कितने भी वेरिएंट कर लो आप, हम कर लेंगे, हम कहीं से बैक ट्रैक कर लेंगे, क्यू लगा लेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जो कैसे करे हैं मैंने, जो लीड कोड के थर्ड और फोर्थ आता है जो कॉन्टेस्ट में, वो कितने आसान हो जाते हैं अगर आप इटरेटिव करना सीखोगे। तो मैं उस पर भी फोकस करूँगा। फिर मैं और ऑप्टिमाइज वे बताऊँगा, जो बहुत ही ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो आप उसको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं रिकर्सिव कोड लिखूँगा, हम जैसे स्टार्ट करते हैं। और ये हमको, अच्छा एक चीज़, एक डाउट आपको ये तो नहीं है ना कि हम इसमें कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि रिकर्जन कर रहे हैं, और क्या मतलब हम कुछ और भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं बता दूँ आपको कि देखो, हमको सारे पॉसिबल वेज फाइंड आउट करने हैं। सारे पॉसिबल वेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको एक ट्री बनाना होगा, और ट्री बना के हर चीज़ से एक स्टेट पे आप पहुँचे, वहाँ से आप कितने डिसीजंस ले सकते हो। ट्री में होता है ना, एक स्टेट पे पहुँचे, वहाँ से आप किस, या एक तरह से कह सकते हो एक रोड में 4, आपको रोड जा रही है एक पॉइंट पे जाके, तो आपको वहाँ से एक डिसीजन लेना, फिर वो आगे कहीं को लीड कर जाएगी, और डिफरेंट रोड डिफरेंट डिफरेंट आउटकम देंगी। तो वही यहाँ पे है, ठीक है। आपको ऐसे एज्यूम करना है। तो हम लोग इसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं और देखते हैं क्या है। तो मेरे साथ आप भी ट्राई करना। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, एक हेल्पर फंक्शन बना दूंगा, हेल्पर फंक्शन, और मैं उसको रिटर्न कर देना, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप इंट होगा, तो मैं डायरेक्ट उसे रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। मैं क्या क्या पास करूँगा, देखो एन, एन तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ डाइस, कितने डाइजेज हैं आपके पास, ठीक है। हर डाइस मान लो एन कितना भी हो सकता है, 100, ठीक है। और के आपका जो कितने उसके मतलब फेज़ है, फेज़ में मतलब अगर 5 फेज़ हुए तो 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ होंगी। ये तो आपको पता होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होंगी सही, ठीक है। और टारगेट, आपको जो टारगेट है, ठीक है। तो मैं तीनों ही पास कर दे रहा हूँ अभी के लिए। टीपी मुझे बनानी नहीं है अभी, डीपी में बाद में देखूंगा जो भी है। अभी तो मैं तीनों पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे फंक्शन भी डिक्लेयर कर देता हूँ। ये मेरा फंक्शन हुआ इंट एन, इंट के, एन इंट टारगेट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैं ना एक मॉड भी डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। कॉन्स मैंने इसलिए रखा क्योंकि हम इसको चेंज नहीं करेंगे बाद में, तो हम लोग कॉन्स रख सकते हैं, आप कॉन्स नहीं लिख सकते तो भी चलेगा। तो ये हमारी मॉड की वैल्यू होगी जो पूरे उसमें रहेगी, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा सोचना, और कैसे सोचेंगे हम लोग, कैसे मैं सोच पा रहा हूँ, आप कैसे सोचोगे आपको बताता हूँ। देखो, मैंने एक डाइस लिया, एक डाइस का मैंने सम नोट करा, ठीक है। अच्छा तुम्हारा मान लो 5 वैल्यू आई है तुम पे, ठीक है, मैंने ले ली। लेने के बाद अब मैं तुम्हें कंसीडर नहीं करूँगा, अब मैं बाकी के n-1 कंसीडर करूँगा।
तुम्हारी मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है। ऐसे ही अब मैं दूसरे n-1 में से एक निकालूंगा, फिर n-2 को कंसिडर नहीं करूँगा, उनके लिए अलग से मुझे हेल्पर फंक्शन देगा, तो मैं उसे कॉल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा फंक्शन सेम काम कर रहा है तो मैं उसको बार बार थोड़ी लिखूंगा, मैं उसको बार बार कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ठीक है। आपको बस बेस कंडीशन हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। बेस कंडीशन हम सोचेंगे और बाद में लिखेंगे इसे, ठीक है। पहले हम इसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं, रिकरेंस लिखते हैं। तो क्या करेंगे, तो देखो हेल्पर क्या करेगा, हेल्पर n-1 को कॉल करेगा। भाई जो पर्टिकुलर जो वैल्यू आ गई सम की वो तो हमने फैच कर ली, अब बाकी n-1 को देखना है ना। देखो के की वैल्यू बताओ चेंज होगी नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो डाइज हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ डाइज है। ऐसा नहीं है कोई किसी में के फेजेस हैं, किसी में k+1 है, किसी में k-1 है, ऐसा नहीं है, सब में k है। तो हम लोग इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब हम इसको चेंज ही नहीं करना है, ये एक फिक्स वैल्यू है। टारगेट, अच्छा एक बताओ टारगेट का क्या सीन होगा, टारगेट कितना रह जाएगा। अगर मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई है तो मेरा टारगेट लेस हो गया ना। अब मुझे n-1 में से जो nth की वैल्यू आई है वो माइनस कर देनी है। अब n-1 में से फाइंड आउट करना है कि क्या ये सम कर रहा है उतना पर्टिकुलर वैल्यू, समझे ना आप। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो मैं टारगेट को क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। टारगेट को कितना चेंज करूँगा, जो उसकी फेस की वैल्यू आई। अब वैल्यू फेस की वैल्यू कैसे होगी, क्या कितनी होगी, हमको तो नहीं पता, कि कुछ भी हो सकती है भाई ऑब्वियसली। तो मैं एक लूप लगा देता हूँ भाई, 1 से लेके k तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आपको नहीं पता। तो आप अब वही है ना, आप एक मान लो एक ऐसे पॉइंट पे गए रोड पे कि यहाँ से बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं, तो आपको अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एक ही मौका होता है कि हम एक रास्ते पे जाएं। वो ग्रीडी हो गया कि हमको ये देखने में लग रहा है ये बहुत ही स्मूथ रास्ता है, यहाँ से जाएंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, वो ग्रीडी। बट आपको नहीं पता ना, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्मूथ रास्ता जाके आगे कितना भी खंडर बन जाए। तो आपको सारे ऑल पॉसिबल वेज देखने हैं, ठीक है। तो मैं सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करूँगा कि के पे अगर 1 आया, मतलब फेस उसका 1 आया डाई का, तो अच्छा, तो मेरा टारगेट वैल्यू इतनी हो जाएगी। ऐसे ही मेरा अगर के की वैल्यू कितनी, मतलब कितनी भी आई की वैल्यू जो, तो मैं उसको पूरा एक फॉर लूप से इटरेट कर दूंगा, समझ रहे हो ना आप। अब मैं हर बार उसको कॉल करूँगा, हर पर्टिकुलर डाई की फेस वैल्यू से मैं उसे कॉल करूँगा और देखूँगा। तो आप सोच पा रहे हो कितने, अगर के मान लो के इन्होंने देखो कितना दिया है, हमेशा कंस्ट्रेंट जरूर देखना हमेशा, और कंस्ट्रेंट से तो आइडिया लग ही जाएगा। देखो ना 30 कभी आपको ऐसे कंस्ट्रेंट मिलेंगे, अगर आपको जनरली, चलो लीड कोड तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वो बनाता है कंस्ट्रेंट्स, बट आप देखना कभी आप सीपी कोई साइट पे बहुत ज़्यादा टाइट कंस्ट्रेंट बनाता है, जहाँ पे मतलब आपको बस आप कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ करोगे तो आपको टीएलई भी दे सकता है, या आपके प्री टेस्ट पास कर जाएंगे और जब वो बाद में सिस्टम टेस्टिंग में जाएगा तब फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे तो कितने सॉफ्ट मतलब दिए है, मतलब आप लगा सकते हो, मगर रिकर्सिव नहीं करेगा ऑब्वियसली। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें देखो के की पावर n लग जाएगा, और के कितना भी हो सकता है, के 30 की पावर 30 तो बहुत हो गया, ठीक है। तो वो नहीं, इतने ऑपरेशन लगेंगे। वैल्यू तो हम कम कर सकते हैं मॉड से, बट ऑपरेशन तो लगेंगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। चलो ये चीज़ तो आ गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ, जो हेल्पर परमिशन मैंने कॉल करा इसको मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि मुझे भी फेस वैल्यू चाहिए। तो मैं एक लूप चलाऊँगा। आई होप आप इससे समझ पा रहे होगे, और नहीं आ पा रहे तो एक बार आप दोबारा देखना वीडियो और फिर खुद से भी एनालाइज करना, ठीक है। तो मैं अब ये हेल्पर फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, और मैं इसी के अकॉर्डिंग कॉल करूँगा कि देखो भाई आई की वैल्यू जो मेरी जो भी है वो टारगेट में से मैं माइनस कर दूँगा और फिर कॉल कर दूँगा। एक डाइस तो कम कर रहा हूँ हर बार, n-1 कर रहा हूँ। अब ये n-1 ये चेंज हो जाएगा, लेट्स से ये n6 था मैंने कॉल करा, फिर ये 5 कॉल हुआ, अब ये 4 कॉल होगा, ऐसे ये 1 कॉल होता जाएगा, ठीक है ऐसे। और बेस कंडीशन हम मेट करेंगे, हमको पता है बेस कंडीशन कब करेंगे, 0 या 1 पे करेंगे, वो हम सोचेंगे अभी, ठीक है। अच्छा हम ये हेल्पर फंक्शन कॉल तो कर रहे हैं, ये क्या दे क्या रहा है हमें, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम उसको काउंट तो कर लें, काउंट कर लें। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मेरे को दिक्कत आती है जो आपको भी आएगी, तो आप उससे काउंटर कैसे कर सकते हो, जब आप काउंट करते हो ना तो आप एक्सीड कर जाओगे, तो आप इंटीजर एक्सीड कर जाओगे, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। मैं तो सब कुछ छोड़ता ही नहीं, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, मतलब इसका झंझट ही नहीं पालना। मैं सीधा जो काउंट है वो लॉन्ग में कन्वर्ट करूँगा, लॉन्ग लेता हूँ, ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, काउंट लिया मैंने, अब ये काउंट कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा मेरे को, मतलब ये हेल्पर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, मैं इसमें काउंट ले ले रहा हूँ। अच्छा तो मेरे को अभी मॉड लगाना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास काउंट आया, ये काउंट आया मेरे पास, और मैं हेल्पर फंक्शन को वैल्यू दे रहा है
और वो कंबाइंड वैल्यू बन जा रही है, उस पर ऐड हो जा रही है। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड से इसको रिमाइंडर निकाल ले रहा हूँ जो कि इसमें दिया गया है मॉड की वैल्यू, ठीक है, काउंट है। अच्छा एक चीज़ और, जब हम मॉड्यूल निकालते हैं ना तो हमको सेम डेटा टाइप चाहिए होता है, सेम डेटा टाइप, ठीक है, वरना वो आपको एरर देगा, तो ये ध्यान रखना आप। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब आपने कहा देखो, अब यहाँ पे हम क्या इंटीजर फंक्शन बना रहे हैं, इंटीजर रिटर्न टाइप है, आप लॉन्ग लॉन्ग करोगे तो आपको एरर दे देगा। हालांकि वो टाइप कास्ट भी कर सकता है या कोड कर सकता है, कोड जिप समझते हो, फोर्सफुली टाइप कास्ट कर देगा। बट उससे बचने के लिए, अब कोई भी वार्निंग, उससे बचने के लिए सीधा इंट में आप रिटर्न टाइप उसको चेंज कर दो, टाइप कास्ट कर दो, और क्या हमारा काउंट हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्या दिक्कत है यहाँ पे, हम इंट में दिक्कत तो नहीं होगी ना, अगर मान लो इसकी कोई वैल्यूज इंट से ओवरफ्लो कर गई, तब हम इंट में करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। मगर आप सोचो कभी करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि हम मॉड से हमेशा रिमाइंडर निकाल रहे हैं। मॉड हमारा इंटीजर में ही रहेगा, इंटीजर से इससे बड़ी वैल्यू होती है, जो इंटीजर की मैक्स वैल्यू है वो बड़ी होती है इससे, तो आराम से इंटीजर में ही रहेगा, क्योंकि मॉड हमेशा अपने से कम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये तो है। अब इसको रन करके देखो। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वैल्यू के लिए ना वो चलेगा नहीं, इस वैल्यू के लिए वो रिकर्सिव कोड ही नहीं चलेगा। तो अगर आप टेस्ट केस रन कर रहे हो, देखो शायद तीनों ही रन हो गए, तो आप टीएलई दे देगा, देखिए हाँ टीएलई दे दिया या रन टाइम दे दिया, जो भी है इन्होंने दे दिया। ओह हम एक चीज़ और भूल गए यार, बेस कंडीशन तो भूल ही गए। तो एक चीज़ करते हैं, पहले बेस कंडीशन लिख लेते हैं। बेस कंडीशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा सोचो क्या करते हैं, सारे एन मतलब सारे डाइस की हमने वैल्यू ले ली, ठीक है, सारे एन की वैल्यू। आइडियल कंडीशन क्या होगी, हमने सारे एन की वैल्यू ले ली, तो एन हमारा जीरो हो जाएगा, और क्या कहते हैं, टारगेट भी जीरो हो गया हमारा, टारगेट भी जीरो हो गया, मतलब जितना हमको चाहिए था सब मिल गया हमको, और सारे एन भी यूटिलाइज हो गए, ये तो चाहिए था हमको। तो हम क्या करेंगे, इफ़ एन इक्वल्स टू जीरो, अभी एक ऐसी कॉल आई कि एन जब जीरो हो रखा है और टारगेट भी जीरो हो रखा है, मतलब जीरो हो गया है, ये आइडियल कॉल हुई, तो हम क्या करेंगे, हम एक काउंट रिटर्न कर देंगे कि भाई हाँ एक हमको मिल गया। हम क्या करेंगे, एक हमको मिल गया, रिटर्न वन, ठीक है, मतलब एक सक्सेसफुल परम्यूटेशन हमको मिल गया, और हम इसको रिटर्न कर दे रहे हैं कि भाई इसको आप कंसीडर करना, आप काउंट में लगाना अपने, ठीक है। बाकी केसेस में देखते हैं, बाकी केसेस अगर एन जीरो हो गया, टारगेट वैल्यू तो देख लिया, तो टारगेट अनलेस एंटिल पॉजिटिव में हो, कुछ और हो, तो क्या एन जीरो हो गया ना, तो एन क्या करेंगे हम, इसमें क्या करना है, इसमें हम फिर से रिटर्न, इसमें रिटर्न जीरो कर देंगे। ये कंडीशन हम यहाँ पे, अब आप स्टॉप कर दो, यहाँ से रिटर्न हो जाओ। रिटर्न क्या करता है, आगे फर्दर मत जाना, यहाँ से रिटर्न हो जाओ। जैसे आप रोड पे चल रहे हो, आपके पास फिर से आपके पास डिसीजन लेने का मौका आ गया, काफ़ी रोड्स आ गए, अब रिटर्न कर जाओ, कोई वैल्यू रिटर्न करके आ जाओ वापस, ठीक है। तो वही आप अब रिटर्न कर दो, अब आगे नहीं जाना, जीरो से कम थोड़ी जाओगे। ऐसे ही अगर मान लो चलो ठीक है, एंड कभी ऐसा होता है ना, टारगेट मान लो आपका समय है फोर, फोर निकालना आपको, पहली वैल्यू 6 आ गई, कि लेट से 15 है, पहली वैल्यू 6 आ गई, तो मतलब एक्सीड कर गए आप, टारगेट फिर कम हो गया, फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। भाई एक ही पहली वैल्यू ज़्यादा आ गई, फिर तो सम तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो होते नहीं है उसमें। तो अगर टारगेट जब भी आपका नेगेटिव हो जाए ना, इनफैक्ट ज़ीरो भी हो जाए तो भी, क्योंकि अगर एन ज़ीरो है तभी तो ऊपर ऊपर वाली कंडीशन ले लेगा, वहीं से रिटर्न कर जाएगा। तो नहीं, तो अगर टारगेट आपका ज़ीरो आ रहा है या उससे कम आ रहा है, आपको सीधा रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न करना है, ज़ीरो, नहीं, नॉट वैलिड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन चल जाना चाहिए, देखते हैं। तो आप क्या करना ना, ये जो थर्ड वाला टेस्ट केस है ये काट देना, आप बाद में इसको लिख सकते हैं, बाद में चेक कर लेना। अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि ये आपको टीएलई दे देगा। ये इन्होंने वैसे जनरली ऐसा होता है, टेस्ट केसेस ये ऐसे बनाते हैं, रिकर्सिव कोड चल जाना चाहिए, फिर आपको हाँ पता चलता है अच्छा ये टीएलई देगा बाद में रन करने पे, तो फिर आप उसको ऑप्टिमाइज़ करते हो। ये एक्सेप्ट कर रहा है, मैं इसको सबमिट करूँगा, टीएलई दे देगा, सबमिट करके देखता हूँ, टीएलई दे ही देगा ऑब्वियसली। हाँ तो टीएलई दे दिया, ठीक है, एज एक्सपेक्ट, ठीक है। वो सेकंड टेस्ट केस पे दे दिया, इस वाले टेस्ट केस पे दे दिया, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, तो वर्ल्ड फेमस मेमोराइजेशन, क्या करना होता है आपको, एक वेक्टर। अच्छा हाँ, ये पता है ना आपको कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एन चेंज हो रहा है, टारगेट चेंज हो रहा है, दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमको दो डायनेमिक्स मतलब, ठीक है, एन इंटू टारगेट की एक टीपी बनानी है, तो बना लेंगे हम लोग। इसका इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, डीपी से डिक्लेयर करा n+1। n+1 क्यों करेंगे, क्योंकि हम एन से शुरू कर रहे हैं, वन तक जा रहे हैं, और जीरो वाला हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब कंसीडर नहीं, मतलब हम उसको वहाँ पे रिटर्न करते रहे हैं पूरा एक्सीड है, तो हाँ n+1 लेंगे। और तो आपको पता है, आई होप आपको डिक्लेयर करना आता होगा 2D एरे,
यहाँ पे मैंने टारगेट +1 लूँगा मैं, ठीक है, टारगेट +1 और -1 से मैं इसको इनिशलाइज़ करूँगा, क्योंकि हमको पता है कि -1 सिग्निफाई करता है कि उसमें अभी कोई वैल्यू आई नहीं है, वो अभी अभी फॉर्मुलेट नहीं हुआ है, अभी उस वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको फैच भी कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, बट आई होप आपको आएगा, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। मैं अभी आपको इटरेटिव बताऊँगा ना, आपको मज़ा आने लगेगा। थोड़ा सा लंबा है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बट आपको मज़ा आएगा, कुछ गेन करना है तो डी पी ऑफ एन कॉमा टारगेट, अगर ये पहले से ही कैलकुलेटेड है तो हम करना नहीं है, यहीं से रिटर्न कर देंगे। अगर ये -1 नहीं है, ये तो सिग्निफाई करेगा, तो मैं क्या करना, रिटर्न ये जो वैल्यू है जो भी है इनकी वो आप रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप क्या करना, अब आप वैल्यू डाल लो तो रिटर्न से पहले उसके अंदर वैल्यू डाल दो, ठीक है। ये हो गया, उसमें हमारी डीपी लगी। हाँ, यहाँ जो कॉल कर रहा हूँ मैं, ये कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरे को डीपी कॉल करनी है। आई होप अब ये रन हो जाएगा, तो रन हो जाएगा, और ये रन हो रहा है तो ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है, सबमिट हो गया। आपको टेबल में बहुत अच्छा समझाऊंगा, टेबल पर मेरा फोकस है, आप देखना, ये सब कराएंगे, मेरे को पता है ये सब कराएंगे, और मैं ये करा रहा हूँ आपको ये भी इसलिए क्योंकि आपको पता, देखो कितना मेमोरी तो चलो लिया ही, रन टाइम भी 77, चलो, बट मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बायस है, इस चीज़ को आप मत देखा करो, ठीक है। अब वो देखो कि कितना ऑप्टिमाइज़ कर रहा है इन अ जनरल एंड, ठीक। अच्छा चलो, अब ठीक है, अब दो चीज़, अब हम इटरेटिव पे आते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ अब गौर करना कि एक तो मैं यहाँ पे एरे, तो डीपी एरे तो सेम ही बनता है, वो तो आपको पता ही है, वो हम सेम रखेंगे। अब दो चीज़ गौर करना, कैसे, क्या और ये, ठीक है, आपको मैं कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये टेबल देखना, हम बना रहे हैं n+1, एग्जाम्पल आप क्या ले लो, एग्जाम्पल ये वाला ले लो n कोमा, या फिर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट से सम मेरे को लेना है, ये अपना कितना है, 0 1 2 3 4 5, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है, 6 7, ठीक है। तो ये 7 है, 7 मतलब कि टारगेट आपका 7 होना चाहिए, ठीक है, आपका सम 7 आना चाहिए। और आपके पास कितने डाइज हैं, आपके पास डाइज हैं 2, ठीक है। फेस वैल्यू को मैं भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, की होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब उसको कंसिडर ही मत करो, उसको अब बाद में देखना, ठीक। अच्छा खुद अंदाजा लगाओ, 0,0 मतलब क्या हो गया, इस स्टेट जो मतलब हर स्टेट पे जाएंगे ना, हर स्टेट पे जाएंगे तो उसका कोई मतलब होगा, और उसके मतलब के हिसाब से हमको वैल्यूज़ पता करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करनी, कैसे प्रीवियस रिकरेंसी देखने, वो हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, 0,0 मतलब क्या होता है कि हमारे पास 0 डाइज है, टारगेट भी हमारा 0 है, अचीव कर लिया, ये तो आइडियल कंडीशन है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, ये टारगेट है, ठीक है, 0 डाइज रह गई, मतलब डाइज खत्म हो गई, आपके पास वैल्यू सम 1 होना चाहिए, मतलब सम 1 है, नहीं हमको सम तो 0 चाहिए, तो मतलब 0 बेस, नहीं सम 2 आ रहा है, 0 डाइज है, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही 7 तक, अगर 0 डाइज है और सम आपका 7 रह रहा है, मतलब बच रहा है, अब टोटल आप कम कर पाए, ठीक है, कम पैसे पड़ रहे हैं वही, तो वो आपको नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कोई चीज़ कितनी वैल्यूज़ की उतनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि ज़्यादा चल जाती है, बट हाँ इस केस में नहीं, ठीक है। n=1 देखते हैं, ठीक है, n=1 मतलब आपके पास एक डाइज है अभी, और आपके पास सम आपका 0 आ गया। अच्छा एक बार बताओ, डाइस पे 0 नहीं होता ना, तो अगला डाइस आप लोगे तो एटलीस्ट 1 वैल्यू होगी, तो वो तो कम ही कर देगी ना। आपका सम 0 आ जा रहा है और आपकी एक डाइस अभी इवेल्युएट करना रह गया, तो लेस देन 0 जाएगा वो, ऐसी 2 उस पर भी मतलब और कम ही जाएगा, ऐसे आप देखते जाओगे। तो इस चीज़ के लिए भी 0, ये हम प्री फिल्ड कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, प्री फिल्ड कर देते हैं, पहले से फिल कर दिया, तो ये पहले से फिल कर दिया। अब हम पार्ट कितना एवेलेट करेंगे, इतना पार्ट एवेलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा हम 1 पे आए, ठीक है, मतलब एक, अभी इसी कंडीशन क्या करा रहा है, अभी मेरे पास एक सम रह गया, मतलब एक सम चाहिए मुझे, और अभी मैं किधर हूँ, मेरे पास एक डाइस रह गया, एक सम रह गया, ठीक है। तो अब डाइस पे, अब मैं क्या करूँ, 1 से स्टार्ट करूँगा, के 1 से एक लूप चलाऊँगा, मतलब थोड़ा i=1 से लेके के तक लूप चलाऊँगा, और मैं देखूँगा हर वैल्यू के लिए कि कितना कितना आ रहा है, तो कहाँ तक चलाऊँगा मैं,
ऑब्वियसली मुझको 1 चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेस तक चलाऊँगा, ये बात की कि मैं इग्नोर कर दूँगा, मुझे उससे वैल्यू नहीं मिलेगी। सब में 0 आएगा तो मैं वो ले ही नहीं पाऊँगा, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं 1 के लिए गया, ठीक है। तो मैं देखूँगा कि भैया पिछले वाला बताओ, आओ कि मैं इधर हूँ, मैं पिछली वाली स्टेट पे जाऊँगा और कहूँगा भाई मुझे n-1 का दे दे, जो n-1 पे है सम, मेरे को सम मिल जाएगा। मतलब अगर आपको मैं कैसे समझाऊँ, देखो आपके पास ये स्टेट क्या कह रहा है, 1,1 क्या कह रहा है, आपके पास एक डाई रह गया और आपका सम भी एक रह गया, ठीक है। तो आपको 1 चाहिए, ठीक है। तो i=1 के लिए तो बैठ जाएगा, i=1 के लिए बैठ जाएगा। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला सम +1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 के लिए नहीं जाएगा, 3 के लिए नहीं जाएगा, कि बाकी के लिए हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि उससे कम है, इसीलिए यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आए तो आपके पास कितना, एक डाई रह गया, आपके पास सम चाहिए 2, ठीक है। एक डाई रह गया, सम चाहिए 2, तो i=1 के लिए आए, i=1 के लिए आए तो हमने देखा i=1 पे नहीं होगा, i=2 पे हो जाएगा। एक डाई है उस पर 2 आ रहा तो हो जाएगा, तो 1 हम क्या गए, i=2 मतलब 2 पीछे गए, 2 पीछे क्यों गए, सम हमें 2 चाहिए, ठीक है। हम हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे थे, हेल्पर में हम क्या कर रहे थे, टारगेट यहाँ पे माइनस कर रहे थे, टारगेट माइनस कर दे रहे थे, कितना -i। अब i कितना है, 2 आ गया आपके पास, तो आप क्या ये वाली वैल्यू देखोगे, ये वाली क्यों देखोगे, क्योंकि आपके पास अभी एक ही डाई था, अब वो भी 0 हो गया और टारगेट भी 0 हो गया। तो आप ये प्लस इसकी पहली वैल्यू, हम इसमें भी सारे 0 भर देंगे, इसमें भी पहले सारे 0 भर देंगे, तो ये प्लस इसकी पहली वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही 3 के लिए ये 1 हो जाएगा फिर से, और किसी वैल्यू के लिए नहीं होगा। एक डाई पे अगर एक डाई रह गया और आपको उतने वैल्यू चाहिए, लेट से एक डाई पे आपको 3 चाहिए, 3 ही आएगा तभी वो वैल्यू होगी, उससे कम ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस वाली पूरी रो में हम 1 कर देंगे, और वो केवल एक केस के लिए पास होगी, मतलब जो पर्टिकुलर वो वैल्यू है। अब ये 2 वाला, इस वाले पे आपको पक्का समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना और फिर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप ये क्या कह रहा है, ये वाली क्या कह रहा है, आपके पास 2 डाइज है, आपको एक सब चाहिए, 2 डाइज है, आपको एक सब चाहिए। आप लूप चलाओगे, फॉर लूप कि i=1 से लेकर i=k तक, ठीक है। आप गए i=1 चेक करा आपने, i=1 चेक करा, तो i=1 पे अगर मान लो 1 आया, i=1, तो आप क्या करोगे, आपके पास टारगेट कितना रह गया, अब 0 रह गया, टारगेट कितना रह गया, 0, टारगेट 0 रह गया। तो आप अपनी पिछली वाली क्या कहते हैं स्टेट पे जाओगे, जब आपके पास एक रह जाएगा, जब आपके पास एक डाई रह जाएगा और टारगेट आपके पास 0 है, क्या आंसर आ रहा है उसका, क्योंकि हमने प्री एवेलेट कर लिया ना। देखो अभी आप कहाँ थे, अभी आप थे 2,1 पे, 2,1 पे थे। ये बहुत ध्यान समझना, मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, या आप समझा नहीं पा रहा हूँ, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो, मुझे नहीं लग रहा, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ इतना अच्छा। तो मैं दोबारा से इसे ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको आना ज़रूरी है। तो ये ज़रूर देख लेना, ये रो ने देख ली ना तो सारे पाप धुल जाएंगे पीछे वाले, मेरे भी आपके भी, ठीक है। तो 2,1 देखो, 2,1 जो ये है, ये वाला जो 2,1 है, ये इसको सिग्निफाई कर रहा है। तो 2,1 क्या कह रहा है, आपके पास 2 डाइज रह गई हैं, 2 डाइज रह गई हैं और आपके पास एक सम निकालना है आपके पास। तो आप क्या करोगे, अब इसमें आप पीछे की कॉल लगाओगे कि भाई अच्छा ठीक है, मैं ना इस डाई की वैल्यू नोट कर लेता हूँ और पीछे वाली कॉल करता हूँ, पिछली वाली कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने नोट कर ली जो भी वैल्यू आई, अब मैं नोट कैसे करूँगा, क्या वैल्यू आई ये तो मुझे पता करना चाहिए। तो मैं सारी 1 से लेकर k तक सारी वैल्यू चेक कर लूँगा हर एक के लिए जो वैलिड होंगी, ठीक है। मेरे को 1 सम चाहिए तो 1 तक ही चाहिए मुझे, के उससे ज़्यादा वाली तो मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि सब नेगेटिव जाएंगे, सब में 0 आंसर आएगा, ये तो मुझे पता है ना, इतना तो अब कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। तो मैं तो पहली वैल्यू 1 है, 1 ही सम है, तो 1 मिल गई, ठीक है, मिल गई। तो अब ये क्या कॉल करेगा ना, ये कॉल करेगा आपको 1,0, और ये 1,0 से कहेगा कि भाई मेरे को वैल्यू दे दे। अब 1,0 कह रहा है भाई मेरे पीछे, ये हमको पता है, हम जब इटरेटिव चलाते हैं हमारे पीछे वाले सारे कैलकुलेट हो चुके होते हैं, तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,0 क्या हो गया, 1,0 ये है, यहाँ क्या वैल्यू थी, 0, ठीक है, 0 प्लस इसकी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू सारी 0 है, पहले से आप मान के लो, मैंने लिखा नहीं है, सारी 0 है। तो 0 + 0 कितना हो गया, 0, ये तो 0 है भाई, ठीक है, समझ में आ गया।
अच्छा, अब और वैल्यूज़ तो लिए नहीं होगा, और वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि 2 3 के जब होगा ना, के उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब इस वाली पे देखो, अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, 2,2 देखो, 2,2 दो डाइज हैं आपके पास, दो सम चाहिए। तो के इक्वल्स टू 1 के लिए क्या जाएगा, के इक्वल्स टू 1 के लिए आपको जाएगा 1,1,1। ठीक है, और के इक्वल्स टू 2 के लिए जाएगा 1,0। ठीक है, अब आप इन दोनों की वैल्यू देख लो, आपके पास यही दो होंगे, इन दोनों को सम कर लेना, और जो पहले से वैल्यू है इसमें उसको भी सम कर लेना, पहले से वैल्यू है 0। ठीक है, इन तीनों को सम करके इस वाले ब्लॉक में डाल देना, या फिर इस वाले पोजीशन पे डाल देना मेमोरी एड्रेस पे, यही कर रहा। तो ये 3 कॉल करेगा, 2 कॉल करेगा, और एक पहले से वैल्यू जो इसमें। तो देखो, तो 2,2 में 1,1 को कॉल करा कि एक आया तो मतलब पिछले वाले, अब मेरे को वैल्यू देगा ना कि भाई तुम बताओ तुम्हारी स्टेट पे क्या था, जब एक रह रहा था और एक ही सम चाहिए था, तो बताओ ना तुम। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है भाई, देखता हूँ मैं 1,1 पे जाके। 1,1 कह रहा भाई मेरे पास एक था, मेरे से एक बन जा रहा था, एक परमिटेड मतलब एक पॉसिबल वे था। ठीक है, उनका अच्छा ठीक है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम तुमसे 1 वैल्यू फैच कर लेंगे। ये आउटपुट दे रहा है 1, ये रिटर्न क्या कर रहा है 1। 1,0 पे गए, 1,0 ये है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये क्या, ये 0 रिटर्न कर रहा है, भाई मेरे पास तो 0 वैल्यू है। तो कह रहा है ठीक है भाई, तू भी जो भी है दे दे, और ये तो 0 है ही। ठीक है, ये तीनों वैल्यू सम करके कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमको 1 दे देगा। ठीक है, तो ऐसे इस वाली वैल्यू इधर इस वाली पोजीशन पे 1 आएगा। ठीक है, अब देखो एक और देखते और फिर समझ में आएगा, फिर हम इसको भी देखेंगे। तो हम देखें 2,3, अब मेरे पास दो डाइज है, मेरे को सम चाहिए 3। ठीक है, इसमें देखते हैं अब ये कहाँ तक चलेगा, के इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक चलेगा, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक। के कितना भी हो, के उससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा की वैल्यूज़ पे, और के कम हुआ तो के तक ही रहेगा, मतलब मिनिमम ऑफ मतलब जो ये है ये वैल्यूज़ कॉमा के। ठीक है, इतना मतलब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, बट आप ये देखो कि के जो डाइस है, डाइस पे कितनी भी वैल्यूज़ हैं, अगर मान लो 3 से कम हुई तो हम 3 से कम तक कंसिडर करेंगे, 3 से ज़्यादा हुई तो केवल 3 तक करेंगे। ये तो है ना। ठीक है, तो ये वही 2,2 सॉरी 1, अगर 1 आया तो 1,2, और अगर 2 आया तो 1,1, और अगर 3 आया तो 1,0। यही तो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हमको चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सीड कर पाऊँगा क्या। ठीक है, तो ये हो गया, और ये तीसरी वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, ये 3 ये पॉसिबल है, और एक 0 इसमें जो पहले से है, इसमें कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, वो भी आप मगर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो 0 है। तो 1,2 पे जाके देखा पिछले वाले हमको, अभी आप गौर कर रहे हो ना, ये चीज़ आपको बाद में भी देखना, जब आपको इंटरव्यूअर कहेगा ऑप्टिमाइज़ करो इसको, और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो क्या, क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। आप क्या ले रहे हो, आपके क्या स्पेस ले रहे हो, एन इंटू टारगेट, आप कितने ले रहे हो, एन इंटू टारगेट, क्या इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। हमको एक रो ही तो चाहिए, पिछली वाली, केवल पिछली वाली रो चाहिए, केवल पिछली वाली रो चाहिए, और पिछली वाली रो कितनी है, टारगेट, केवल टारगेट, टारगेट। तो हम केवल टारगेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हैं, नहीं ज़रूरत है हमको एन की। हम देखो ना पिछली वाली केवल n-1 वाली रो इतनी देख रहे हैं। तो अब देखो 1,2 वाली रो में 2, ये देखो कह रहा भाई मैं एक पॉसिबल है मेरे से। ठीक है, तो कह रहा आ जाते तू दे दे। 1,1 देखो 1,1, ये भी कह रहा है 1 है, ये भी कह रहा है 1 है। 1,0 ये तो 0 ही दे रहा है। तो देखो इसमें कितना आया, इसमें 2 आएगा, इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। एक और देखते हैं, फिर हम लोग सेटिस्फाई कर देंगे कि हाँ भाई कि ये हो रहा है। ठीक है, मैं पेन को हटा देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल इस पर रहता हूँ, इसको मेरे को डिलीट करना है। ठीक है, फिर पेन ले लेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं। ठीक है, फिर से पेन ले लेते हैं। ये लास्ट देख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2,4 सारी वेज लिख देता हूँ।
मैं टाइप अच्छे से कर लूँगा, तो टाइप यहाँ देखता हूँ, चलो मैं टाइप करके देखता हूँ, क्योंकि ड्रॉ में छोड़ो 2,1, अगर इस पर मान लो 1 आया तो 2,3 हो जाएगा, सॉरी 1,3 हो जाएगा यार, मैं 1 दिस इज 1,3 1,2 1,1 1,0, ये 4 वैल्यूज़ हैं, हमको ये 4 वैल्यूज़ चाहिए और चारों को सम निकाल के हमको उस वाले उसमें डाल देना। 1,0 सारी वैल्यू 1,0 तो 0 दे रहा है, ठीक है। 1,1 कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। 1,2 कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। ये 0, ये 1, ये 1, 1,3 और देख लो। 1,3 हमने अभी अभी कंप्यूट करा था, अभी कर नहीं, ये तो वो 2,3 करा था, ठीक है। वो मेरे को उसके लिए छोड़ना, वो गलती हो गई। तो 1,3 भी कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तीनों 1 दे रहे हैं। तो क्या सम आएगा यहाँ पे आएगा 3, कि आपके पास अगर 2 डाइज हैं और आपको सम 4 चाहिए तो आपके पास 4 वेज हैं, सॉरी 3 वेज हैं, ठीक है। अब ऐसे फिल करते जाओगे और लास्ट में जो लास्ट डिब्बा होगा, जो n इंटू टारगेट होगा, उसमें आपको वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास n डाइज हैं और आपके पास इतना टारगेट है, तो कितने कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। देखो ना, हर स्टेट क्या क्या बता रहा है, 2,4 क्या बता रहा है कि आपके पास 2 डाइज हैं और 4 सम चाहिए, तो आपके पास तीन वैल्यू हो सकती है, 3 बन सकते हैं। ऐसे ही 2,3 2 डाइज 3 सम, तो आपके पास क्या कहते हैं, 2 पॉसिबल वेज हैं। 2,3 पर 2 है, ठीक है। अब इसका कोड लिखते हैं, हमने वेक्टर बना लिया था, ठीक है। हेल्पर फंक्शन, इसको मुझे कॉल नहीं करना है, इसकी जगह मैं कुछ और कॉल करूँगा या फिर एक फॉर लूप चलाऊँगा, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, डी ऑफ 0,0 1 इनिशलाइज कर देनी है। देखो ना, इसमें 0,0 को मैंने 1 से इनिशलाइज करा, ठीक है, क्योंकि आइडियल कंडीशन है भाई, 0 डाइज 0 टारगेट, आइडियल कंडीशन। तो मैं क्या करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से नहीं, n तक जाऊँगा भाई, सारी रोज़ देखूँगा ना मैं, और 0 मेरी प्री कंप्यूटेड है, सारी वैल्यू 0 है एक्सेप्ट 0,0, सारी वैल्यू 0 हैं पूरे एरिया में एक्सेप्ट 0,0, ठीक है, वही चलाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं जे के लिए देखता हूँ। जे भाई बताओ, जे मेरा 1 से लेके टारगेट तक जाएगा। अब मैं कॉलम को कॉल कर रहा हूँ कि देखो भाई कॉलम पहले, अब जैसे हम क्या कर रहे थे, मान लो फर्स्ट रो पे आए, फर्स्ट रो पे क्या कर रहे थे, तो फर्स्ट वाले कॉलम पे गए, सेकंड वाले कॉलम पे गए, थर्ड वाले कॉलम पे गए, फोर्थ वाले कॉलम पे गए, फिफ्थ वाले कॉलम पे, ऐसे ही तो जा रहे हैं। हम पहले रो चेंज कर रहे हैं, फिर उसके सारे कॉलम्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वो कर रहे हैं। अब क्या, अब मेरे पास देखो ना, एक और लूप चले लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैं सारी के की वैल्यूज़ देख रहा हूँ ना, या फिर जो भी डाइस में सारी वैल्यूज आ सकती हैं भाई, 1 से लेके के तक कुछ भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे आई से नहीं एल से डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये क्या करता है, एल जो मैं लगा रहा हूँ, ये पूरा आपको 1 से लेके के तक आपको देख रहा है कि अच्छा इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए, आप देखिए आपको लास्ट वाले जो रो है उसमें देखना है कि अच्छा ये, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब जे से ज़्यादा, अब देखो ना पर्टिकुलर जे पे हो आप, आई 1 है, जे लेट से अब यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो जे से जैसी के जो आई की जो एल की वैल्यू है, जो जे से एक्सीड करेगी तो हमको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि माइनस में चला जाएगा ना टारगेट, तो वो नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो मेरे को क्या करना है, जे माइनस एल शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, जे माइनस एल शुड बी ग्रेटर दैन 0, अगर ऐसा है तभी आप कंप्यूट करो, ठीक है। और मैं उससे पहले एक चीज़ और कर देता हूँ, मैं ना जो मैंने लास्ट करा था, मैं काउंट डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। 0 से डिक्लेयर करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस क्या, डी पी ऑफ आई माइनस 1, आई माइनस 1 मतलब पिछली वाली रो, जो आई है वो रो को कर रहा है, जे है वो कॉलम्स को कर रहा है, जो टारगेट की कॉलम्स है, और ये एल है जो वो डाइस की सारी वैल्यूज़ को लिए कर रहा है, ठीक है। आई माइनस 1, अब जे वाला कॉलम क्या कर रहा है, जो मतलब जो है, और जो जे पर्टिकुलर जे, ठीक है, मतलब आई माइनस 1 वाली रो में उस पर्टिकुलर जे माइनस एल,
मेरे पास इतना सम आ गया, मेरे पास पर्टिकुलर सम आ गया। लेट से मेरे को सम चाहिए था 18 चाहिए था, ठीक है, 18 सम चाहिए था मेरे को। एक डाई पे 15 मिल, लेट से 5 मिल गया। तो अब मेरा सम कितना रह गया? अब मेरे पास सम रह गया 13 सम रह गया। और n-1 क्या कहते हैं, n-1 मेरे पास डाइस रह गए। तो मैं देखूँगा ना n-1 वाली रो में 13 वाला जो कॉलम है उस पर देखूँगा कि उस पर क्या वैल्यू रखी हुई है, क्योंकि मैं ऊपर के सारे कैलकुलेट करते जा रहा हूँ ना। और ठीक है, तो ये मैं देख रहा हूँ, ये मेरे को आंसर दे देगा और ये मेरा आंसर इसमें कंप्यूट हो जाएगा। अच्छा, मैं डी पी ऑफ आई कॉमा जे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें वैल्यू ज़ीरो ही रखी हुई है हमने। अगर कुछ और होती सिग्निफिकेंट तो हम उसको भी ले लेते। ठीक है, ये हो गया। अब ये लूप से बाहर आएगा ना तो ये कैलकुलेट करके आएगा, ये काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करी हुई होगी। तो मैं उसको डी पी ऑफ आई कॉमा जे में डाल दे रहा हूँ। हम लोग लास्ट में उस ब्लॉक में डाल लेते ना, उस मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू काउंट करके आ रहे थे वही, तो मैं वो काउंट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, काउंट मैंने लॉन्ग लॉन्ग में लिया है, तो मैं इसमें डालूंगा तो वो ऑब्वियसली उसको टाइप कास्ट कर देगा, मगर कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हो। और फिर क्या, मेरा आंसर किस में होगा? मेरा आंसर होगा डी पी ऑफ एन कॉमा के में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इतना ही तो चाहिए हमको, और हर स्टेट एन कॉमा के सिग्निफाई क्या कर रहा है? एन डाइज और सॉरी एन कॉमा के नहीं, एन कॉमा टारगेट, एन डाइज और टारगेट, जो मतलब मेरा टारगेट है उस वाले कॉलम में जाके देखो, जो लास्ट कॉर्नर वाला। तो इसको रन करके देखते हैं और फिर बताते हैं। ये आई होप रन होना चाहिए, कुछ गलती ना हो। ठीक है, तो ये रन हो गया। ठीक है, काफ़ी फास्ट एफिशिएंट है, स्पेस कम। तो आपको अब क्या करना है, ऑब्वियसली ये चेंज आएगा, मैं पहले इसको करूँगा तो ये और तेज़ होगा, फिर हल्के होता जाएगा। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है, इस चीज़ को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बोला है जो सीपी करते हैं, कि ये आप रिलाई मत करना, ये उनकी पर्टिकुलर मशीन के हिसाब से है, इन जनरल नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, अब हमारा दो चीज़ हो गई, हमने मेमोइज़ कर दिया, हमने पहले रिकर्सिव लिखा, मेमोइज़ लिखा, अब इटरेटिव भी लिख दिया। इटरेटिव को हमने अलग तरीके से करा, जैसे और लोग करते हैं कि भाई इसको भी इटरेटिव बना दी, जो हमारे जो मेमोइज़ वाला है उसको इटरेटिव बना, वो नहीं। ठीक है, वो नहीं, हमने अलग से समझा, जो टेबल बना के करा। तो अब क्या है, अब हमने और ऑप्टिमाइज़ करना है। अब वीडियो हो रही है बहुत लंबी, तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ कि आपको जो n-1 है, हमको एक लेयर काट देनी है, एक लेयर काट देनी है। जो आई वाला है ना, आई वाला लूप है, वो काट देना है। कैसे काटोगे आपको ये करके दिखाना है। ठीक है, कर सकते हो, आपको नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, या फिर आपको इसका कोड दे दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबी है और थोड़ी दिक्कत होगी आपको समझने में, बट आप दोबारा रिपीट करके देखोगे, खुद से एनालाइज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया हूँ समझाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय।